उसके बाद ही बाकी सब सुन्नत आता है। अब दाढ़ी रखते हो या टोपी छोड़ते हो या कुछ और, ये सब सुन्नत इसके बाद आने की। तब तक तुम इंसान नहीं बनते तो तुम क्या सुन्नत करेंगे? तुम इंसान बनोगे फिर सुन्नत को रखेंगे। तो आज की माहौल भी ऐसे ही है, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान को टेररिस्ट बोल रहे हैं, मुसलमान ये कौन है वो जो बोल रहा है? वो इंसान नहीं है, इसलिए ये सब बोल रहा है। अगर वो इंसान है तो ये सब नहीं बोल सकता है। और हम इंसान है, इसे हम सीरियस नहीं लेना चाहिए। हम सही इंसान बनकर जीने का कोशिश करना। हम इनके साथ बात करेंगे, इनके बातों पर चलेंगे तो हमें जो मिला एक ही जिंदगी, दो बार नहीं मिलता है, ये भी वेस्ट हो जाएगा। हमारा ये जिंदगी में हम इबादत करें, अच्छे इंसान बनकर जिए, कमाकर हमें जाना है, वही हमारा मकसद है। उधर नहीं जाना तो ये जिंदगी का मकसद ही नहीं है क्या? अगर उधर नहीं जाना है तो ये जिंदगी का मकसद क्या है? मकसद नहीं होता है। तो हमारा मकसद को हटाने का कोशिश जो करता है, उनकी बातों पर हम नहीं जाना चाहिए। हम इंसान बनकर जिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारा कुछ हो सकता है तो वो उसी से हो सकता है और किसी से नहीं। लेकिन हमारा पूरा ताल्लुकात उसी से है, किसी और से है भी नहीं। तो हम इंसान बनकर जिए, हमारे रसूल के सुन्नत के ऊपर चले। हम जो भी हमारे उलमा इस्लाम है, स्वयं बोलेंगे और कुछ बोलेंगे, हम बार बोल के चले गए तो फायदा नहीं है। वो बात का बीच में हमें समझना है क्या बोल रहा है। कुछ बात है जिसे हम रोज अपना जिंदगी पर लेकर आना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं। अभी सुबह तक बात करेंगे, बोल रहे हैं हमारे अलीपुरी साहब, मोस्टली फजर तक बैठने वाले हैं, लेकिन उसके बाद फजर पढ़ के जाना है। लेकिन वही बड़े सबसे बड़ा सुन्नत वही है, वो फर्ज है हमारे लिए। हम तो सुन्नत करते करते कभी कभी फर्ज भी छोड़ जाते हैं, फिर हम जल्दी पे आ जाते हैं, तो फायदा क्या है? तो फायदा नहीं है। तो भाई और दोस्तों, आज के माहौल के ऊपर हमें इंसान बनकर हमारे जिम्मेदारी समझने का कोशिश करना है। हम अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया में, क्योंकि एक ही बार मिलता है चांस हमारे को, दो बार मिलता ही नहीं। हम देखते हैं जो कल गए साल के बाद समझकर अच्छा काम करते, वो पूरा कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, वो ऐसा करते हो तो हमारा काम नहीं है। वो सब देखने वाला है, वो देखेगा और फैसला उसका है, हमारा फैसला नहीं है। हम अच्छे इंसान बनकर किए जिससे दूसरे लोगों को फायदा हो, किसी को हमारे वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर वक्त जो हमें सिखाए हैं, जो हमें दिखाए हैं, उसी के ऊपर चलना। कुरान हमारे हाथ पे है, कुरान जो बता रहे हैं उसी के ऊपर हमारा जिंदगी गुजारना है। आज इदारे फैजुल इस्लाम की जानिब से जो ईद मिलाद नबी मनाया जा रहा है, वहाँ पर आप आए, इसके बारे में बताइए। नहीं, ये तो हर साल होने का प्रोग्राम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलादुन नबी के प्रोग्राम हर साल होने का, इस साल भी हो रहा है। एक कोरोना का वजह से थोड़ा आगे पीछे था, फिर भी लास्ट ईयर भी हुआ था प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रसूल के सुन्नत के ऊपर चलना है, वही है हमारा ज़िंदगी। और क्या है, अच्छे इंसान बनकर जीना है, तो वही सब कुछ है। एक तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, इस मुबारक मौके पर आज के नौजवानों को, माँ बाप क्या मैसेज देंगे? नहीं, वही मैसेज तो यही है, हम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ऊपर चले, जो सबसे बड़ा सुन्नत है इंसानियत। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दुनिया को वही मैसेज दिए थे, अमन और इंसान बनकर जीने का। हम कभी भी वही करना है, क़यामत तक वही करना है।
हमें लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे, हम उस पर नहीं जाना है। कोई एक ही बार मिलने का जिंदगी, इसे हम अच्छा इंसान बनकर जीकर गुजारना। आपकी स्पीच में आप एजुकेशन पे स्ट्रेस दे रहे थे, आप नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक इल्म हासिल नहीं करते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब नहीं है। हम आज के दुनिया को अगर आगे कॉन्कर करना है, आगे बढ़ना है तो नॉलेज चाहिए। नॉलेज जब तक नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हर एक इंसान जब तक नॉलेज नहीं हासिल करते, नो यूज। स्पेशली हमारा कम्युनिटी इल्म के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना है। जनाबी अनीस अख्तर साहब का रिवायत हमारे शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैट्रिक एमएलए जनाब इमरान हारिस साहब का अब इंशाल्लाह अगले साल की अगले टर्म भी हमारे एमएलए रहेंगे।